Good morning to everyone, guys. Today's my topic is salivary glands, types of salivary glands, and what is the function of salivary glands over and causes of salivary glands. And also, I will discuss about disorders of salivary glands, how many types of salivary glands, overall discuss in this video. So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेवरी गैलेंट्स इन थ्री पेयर्स। ये थ्री पेयर्स में देखने को मिलता है। थ्री पेयर्स मीन्स 6 ग्लैंड्स देखने को मिलता है। फर्स्ट हम लोग ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के फ्रंट में पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है क्या कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और इसमें एक डक्ट प्रेजेंट रहता है। तो डक्ट क्या प्रेजेंट रहता है? डक्ट अब्सेंट रहता है किसमें? डक्ट किसमें प्रेजेंट रहता है और डक्ट किसमें अब्सेंट रहता है? तो उसमें भी क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है जिसमें क्या डक्ट्स के थ्रू ब्लड में क्या करना? इंसर्ट करवाना। तो इसमें देखा जाता है कि जो लार्जेस्ट जो क्या थे डक्ट थे, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड्स है। वो फ्रंट ऑफ ईयर में पाया जाता है, लार्जेस्ट होता है। और इसमें जो डक्ट पाया जाता है उसको एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, है ना? एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, जो कि ओपन होता है। जो डक्ट है, डक्ट क्या करता है? जो भी ग्लैंड्स में बना हार्मोन वगैरह, जूस वगैरह, तो वो एक एरिया पर प्रोवाइड कराता है। तो उसको ओपन जो होता है, एक्सटेंशन जो डक्ट होता है वो ओपन होता है कहाँ पे? सेकेंड मोलार में ओपन होता है। और जो ओपन, अब एक पढ़ना है क्या? सब मेडुअल ग्लैंड्स, है ना? सब मेडुअल ग्लैंड्स। अब ये क्या होता है? लोअर जा, ये लोअर जा के में पाया जाता है और मैक्सिमम सलाइवा का फॉर्मेशन यही करता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है, लेकिन हार्मोन को ज़्यादा फॉर्मेशन कौन करता है या सलाइवा का फॉर्मेशन कौन करता है सबसे ज़्यादा? वो मेडुअल ग्लैंड्स होता है। अब एक क्या होता है? इसका जो डक्ट्स होता है, तो हमें ऐसा याद रखना है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं तो उसका अपना डक्ट्स होता है। और डक्ट्स ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वाटसन डक्ट है, तो वाटसन डक्ट किस में पाया जाता है? सब मेडुलर ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है? जो भी सलाइवा सेक्रेशन हुआ वो टारगेट एरिया तक पहुंचा देना। अब एक लास्ट है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सब लिंगुअल ग्लैंड मतलब टंग के नीचे जो पाया जाता है। सब लिंगुअल ग्लैंड में क्या होता है? टंग के नीचे सुपरफिशियली में पाया जाता है, वो जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो क्या? पैरोटिड ग्लैंड्स। और मैक्सिमम सलाइवा का जो फॉर्मेशन होता है तो वो सब मेडुअल ग्लैंड्स होता है। तो हमेशा याद रखना है जो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो कि अंडर द टंग, टंग के नीचे पाया जाता है। और उसमें जो डक्ट्स होता है उसको बार्टोलिन डक्ट्स बोलते हैं ना, बार्टोलिन डक्ट्स। तो हमेशा याद रखना है कि बार्टोलिन डक्ट्स किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन डक्ट किसको बोलते हैं, वाटसन डक्ट किसको बोलते हैं, ये। चलिए अब पढ़ते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड्स, डिफरेंस बिटवीन पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मेडुअल ग्लैंड्स और एक क्या था सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मेडुअल ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स में जो एक्सटेंशन डक्ट होता है वो ओपन होता है, वो मोलर में होता है। तो दो चीज होता है, डक्ट कैसा रहता है? एक्सटेंशन डक्ट रहता है। ओपन कहाँ होता है? सेकेंड मोलर में ओपन होता है। मोलर क्या है? मोलर जो होता है क्या? टीथ का टाइप्स है। सब मेडुअल, वाटसन डक्ट इसको बोलते हैं, वाटसन डक्ट बोलते हैं ओपन नियर लिंगुअल फरेनुलम, है ना? ओपन कहाँ होता है? नियर लिंगुअल फरेनुलम में ये ओपन होता है, सब मेडुलर ग्लैंड्स। और जो ये बार्टोलिन डक्ट्स है, बार्टोलिन जो डक्ट है, राइवनस डक्ट इसको बोला जाता है, वो ओपन होता है माउथ में। माउथ में कहाँ? फ्लोर ऑफ माउथ। और एक चीज याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन का चीज है, जो बार्थोलिन डक्ट होता है एक वेजाइना में पाया जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना? वेजाइना जो कि सुपरफिशियली दिखता है, वहाँ क्या होता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है।
तो बार्टोलिन डक्ट एक माउथ में भी पाया जाता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है। तो हमें से याद रखना है कि किस एरिया के लिए डिटरमाइन किया जा रहा है। चलिए उसके बाद एक पढ़ते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या होता है कि टर्म क्या क्या होता है, इवनर ग्लैंड्स। अब उसके बाद एक टर्म्स दिया रहेगा, उसका कुछ मीनिंग होता है, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टंग पोस्टीरियर प्रेजेंट, जो इवनर ग्लैंड्स होता है वो टंग के पीछे पाया जाता है। सेकेंडरी लिंगुअल, इसको लाइपोज बोलते हैं, है ना, सेकेंडरी लिंगुअल लाइपोज। तो आगे में क्या पाया जाता है और पीछे ग्लैंड्स क्या पाया जाता है, ये भी पता चल गया। हेलिटोसिस, इसको बोलते हैं हेलिटोसिस, बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ, जिसके माउथ से क्या होता है, स्मेल आता है, वो हेलिटोसिस के वजह से ही आता है, बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ। अब देखिए एक है स्टोमाटाइटिस, है ना, स्टोमाटाइटिस। ये स्टोमाटा मतलब क्या हो गया, पेट से रिलेटेड हो गया। जो स्टोमक हो गया वो क्या हो गया, पेट से रिलेटेड हो गया। लेकिन यहाँ स्टोमाटाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ ओरल मुकोसा। जो माउथ में ओरल मुकोसा होता है उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो स्टोमाटाइटिस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अब पूछा जाएगा तो क्या है, तो उसमें भी बहुत सारा होता है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, नियासिन, है ना, पेंटोनिक एसिड, ये सब देखने को मिलता है बी कॉम्प्लेक्स में। चलिए अब एक है ग्लोसाइटिस। अब ग्लोसाइटिस मीन्स क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। अगर टंग में इन्फ्लामेशन देखने, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, ग्लोसाइटिस। गिंगेवाइटिस, है ना, इसको बोलते हैं गिंगीवाइटिस। ये गम्स में अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, मसूड़ा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको जिंगेवाइटिस बोल सकते हैं। बिस्टलिंग मसल्स, बिस्टलिंग मसल्स कैसा देखने को मिलता है, मसल्स जो है ना, मिस्टलिंग मसल्स देखने को मिलेगा इस केस में। इसको क्या बोल सकते हैं टर्म, ऑर्बिकुलरिस। क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। विस्टलिंग मसल्स को ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बोला जाता है। और जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर कैविटीज, टीथ में अगर कैविटीज हो जाता है ना, तो वो उसके लिए सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनस। ये एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो अब बोला जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का टर्म है, इसको भी एक वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस सैगनिस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस फायरियस क्या है, ऑरियस क्या है, सब चीज पढ़ेंगे। स्टेफाइलोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो ये अभी याद रखना है इस टर्म के लिए कि जो मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैविटीज के लिए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब लिकोप्लोकिया क्या होता है ना, लिकोप्लेकिया, जो ये जो टर्म दिया गया है लिकोप्लेकिया, ये प्री कैंसर डिसऑर्डर ऑफ ऑरल है। अगर कैंसर हो रहा है हमारे मुंह में तो ये प्री सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। वाइट पैचेस माउथ, माउथ के ऊपर वाइट पैचेस या सुपरफिशियली या तो इंफीरियरली या एंटेरियर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन माउथ कैंसर क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ साइट हो सकता है जहाँ पे कैंसर देखने को ज़्यादा चांस है, लोअर लिप्स, लोअर लिप्स में हमको देखने को मिलेगा। कहाँ कैंसर, बक्कल मुकोशा, बक्कल मुकोशा मतलब क्या है, टीथ और ये जो हमारा क्या है लेटरल बाल है उसके बीच में जो एरिया होता है उसको बक्कल मुकोशा बोलते हैं। और जो टंग है, टंग कहाँ पाया जाता है, टंग में थर्ड नंबर में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में हम लोग को लिप्स में देखने को मिल रहा है, दूसरे में हम लोग को बकल मुकोशा में देखने को मिल रहा है, और तीसरे में हम लोग को टंग के ऊपर लैटरल साइड में देखने को मिलेगा। टंग के ऊपर लैटरल साइड में देखने को मिलेगा लिकोप्लोकिया। तो ये अगर ये हो रहा है हमारे माउथ में तो ये प्री कैंसर का क्या है टर्म देखने को मिल सकता है। कॉप्लिक स्पॉट, अब कॉप्लिक स्पॉट क्या है, ये भी एक टर्म है। सिनिन क्या है, मिसलेस, अपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ये मिसलेस, ये दाना दाना टाइप का देखने को मिलेगा, अपोजिट ऑफ सेकेंड एंड मोलर, मोलर में पाया जाता है ना।
जैसे इंसिजर, कैनाइन है ना, प्रीमोलर, मोलर। तो मोलर क्या होता है, सबसे लास्ट में पाया जाता है ना। तो ये सेकेंड और फर्स्ट के बीच में देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में देखने को मिलेगा कि जो स्पॉट्स देखने को मिसल्स देखने को मिलेगा। अब इस केस में तो पोजीशन कैसा देना है, 10 नंबर में क्या है, पोजीशन इज गिवन सर्वाइकल कैंसर आफ्टर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट। अगर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव इम्प्लांटेशन अगर करते हैं, तो उस केस में हम लोग को सुपाइन पोजीशन देने को होता है। पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन, एक सुपाइन पोजीशन होता है, एक लिथोटोमी पोजीशन होता है, एक प्रोन पोजीशन होता है। तो इस केस में देखने को मिलेगा कि सुपाइन पोजीशन पेशेंट को गिवन आउट करते हैं। देखिए नीचे देखने को मिल रहा है, ये है प्रोस्टेट कैंसर है, तो इसको रिमूव आउट करते हैं क्या, ब्रेकियोथेरेपी। ये टर्म एक ब्रेकियोथेरेपी से के थ्रू इसको रिमूव आउट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। अब ये निडिल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना। अल्ट्रासाउंड प्रोब है, ये अल्ट्रासाउंड है, ये प्रोब, इसके द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पर एरिया पे है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये देखने को मिल रहा है। और ये निडिल रिलीजिंग सीट्स है ना। तो ये निडिल को डाल कर इसको रिमूव आउट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। तो इसको ब्रेकियोथेरेपी बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब एक ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। इसका नाम दूसरा क्या है, फूड पाइप्स। ये मसल्स पाइप है, कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टोमक। एक मसल्स पाइप है, मस्कुलर पाइप्स है, जो कि फेरिंग्स और स्टोमक को अटैच करता है। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिलस है ना, ब्रोंकिलर, एलोबुलर शेप ये देखने को मिलता है। और नीचे जो चला जाएगा उसको बोलते हैं स्टोमक। फेरिंग्स डायरेक्ट इनलार्जमेंट होकर स्टोमक में जाकर खुल जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेंथ इसका क्या होता है, जो ओसोफेगस होता है, तो ओसोफेगस का लेंथ 25 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और जो इसका विड्थ है, इसका जो थिकनेस देखने को मिल रहा है वो 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। लोकेशन कहाँ पे होता है, C6 से T11 के बीच में। अब C6 क्या है, सर्वाइकल रीजन, टी क्या है, थोरेकिक रीजन। तो सर्वाइकल रीजन में 6 लेवल पे देखने को मिल रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज। यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, उसी के बीच से निकलना स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ होता है, T11 पे, जहाँ का कार्डियक स्पिंचर लगा होता है। अब कार्डियक स्पिंचर कहाँ रहता है, कार्डियक में रहता है। फंडस बॉडी पार्ट है ना, ये जो स्टोमक का पार्ट है वहाँ पर स्पिंजर लगा रहेगा, वो थोरेकिक पार्ट है ना, थोरेकिक पार्ट से। चलिए ये ओसोफेगस के बारे में हम लोग डिस्क्राइब किए। अब लेंथ देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अब इसमें देख सकते हैं कि कितना स्पिंचर देखने को मिलता है। तो ओसोफेगस में 2 स्पिंचर देखने को मिल रहा है। क्रिकोफेजियल, क्या, क्रिकोफेजियल जो कि अपर में पाया जाता है, क्रिकोफेजियल, और कार्डियक स्पिंचर्स जो कि लोअर एंड में देखने को। तो क्रिकोइड फेजियल कहाँ देखने को मिल रहा है, अपर एंड में, और कार्डियक स्पिंचर कहाँ देखने को मिल रहा है, लोअर में। तो ये याद कर सकते हैं। अब ये एंड कहाँ होता है, डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम का 3 ओपनिंग देखने को मिलेगा। जितना भी उसका डक्ट्स होता है वो डायफ्राग्राम के होते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो ये 3 ओपनिंग देखने को मिल रहा है, ये डायफ्राग्राम का 3 ओपनिंग देखने को मिल रहा है। जो ये आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का हल्का दिख रहा है, वो इन्फीरियर वेना कावा का साइन है। अब इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, ये हार्ट का चैम्बर होता है, हार्ट का चैम्बर होता है। अगर नीचे से अगर ड्रेनेज आ रहा है, वेस्ट ब्लड्स आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये इन्फीरियर वेना कावा में जाके इंसर्ट होगा, है ना, इमिट करेगा। और अगर ऊपर से आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। तो अगर ऊपर से आ रहा है ड्रेनेज पार्ट, तो वो भी क्या कहाँ खुलेगा, राइट साइड में, राइट आरटीएम में खुलेगा। तो ये दोनों चेंबर कहाँ, राइट आरटीएम में जाकर खुलता है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम ऊपर अपर टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 ओपनिंग क्या क्या देखने को मिल रहा है, T8 जिसको इन्फीरियर वेना कावा कर सकते हैं, T10 ओसोफेगस इसको बोल सकते हैं, इसोफेगस ओसोफेगस बोल सकते हैं हम लोग, और T12 अरोटा। जो T12 देखने को मिल रहा है इससे अरोटा पास आउट होता है। ये क्या है, व्यू है, इन्फीरियर व्यू किसका है, वर्टिब्रा का। तो वर्टिब्रा क्या है, स्पाइन है, उसका एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रा कहते हैं। और ये साइड साइड में आपको रिब्स देखने को मिल रहा है ना, रिब्स। तो हमारे बॉडी में कितने रिब्स पाए जाते हैं, 12 पेयर्स, मतलब 24
आपको रिब्स देखने को मिलेगा। चलिए, इसमें से डायरेक्ट आता है कि जो डायफ्राग्राम का ओपनिंग कितना हो सकता है, तो 3 हो सकता है। क्या क्या होगा, T12, T10 और T8। अब पूछा जाएगा कि T10 का क्या है नाम, तो वो ओसोफेगस है। T12 का क्या नाम है, अरोटा। और T8 का क्या नाम है, इंफीरियर वेना कावा। अब इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओसोफेगस डिसऑर्डर। ओसोफेगस डिसऑर्डर में क्या क्या देखने को, वायरेट देखने को मिल रहेगा, वरहेब देखने को मिलेगा, है ना, एकेजिया देखने को मिलेगा, जेंकर देखने को मिलेगा, और इसोफेगियल वेरिसिस देखने को मिलेगा, और इसोफेजियल कैंसर देखने को मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओसोफेगस डिसऑर्डर, अगर ओसोफेगस में सिम्टम हो जाता है तो उसका क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, किस किस सिम्टम में देखने को मिलेगा, कि इस कि क्या क्या काउज हो सकता है ये होने का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।